और बड़ी खबर का रुख करेंगे। कुछ ही वक्त में दिल्ली के लिए मुख्यमंत्री धामी रवाना होने वाले, हाईकमान से मुलाकात करेंगे। कैबिनेट विस्तार को लेकर दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी और अहम खबर, एक तरफ प्रेमचंद अग्रवाल का इस्तीफा, दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सुगबुगाहट, और इन सब के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुछ ही वक्त में रवाना होने वाले हैं और दिल्ली में हाईकमान से मुलाकात होगी। ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ हरीश थपलियाल हमारे साथ लाइव कनेक्ट हैं। हरीश, मुख्यमंत्री दिल्ली आ रहे हैं, हाईकमान से मुलाकात होगी, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर क्या सुगबुगाहट? आयुष, देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने करीब 2 घंटे सचिवालय में बैठक के बाद पुलिस अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बैठक थी उनके आधुनिकीकरण और निर्माण को लेकर के। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के लिए जो है रवाना हो चुके हैं और वहां पर बीजेपी आलाकमान से वो मुलाकात करेंगे कि उत्तराखंड में जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसमें किन नए चेहरों को रखा जाना है और किन को छुट्टी करनी है। ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 3 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, यानी कि पहले मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जिस तरीके से अपना त्यागपत्र दिया और अब 2 और मंत्री हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है धामी कैबिनेट से, और कौन कौन से वो मंत्री होंगे, इन तमाम विषयों पर चर्चा के लिए दिल्ली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रवाना हो चुके हैं। क्योंकि जिस तरह से आयुष, देखिए, विवादित बयान को लेकर के प्रेमचंद अग्रवाल के खिलाफ पूरे प्रदेश भर में असंतोष का माहौल था और प्रदेश भर ही नहीं बल्कि भाजपा संगठन को खुद असहज होना पड़ा कि जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान एक क्षेत्रवादी कमेंट को लेकर के वो विवादों में रहे। और प्रेमचंद अग्रवाल का विवादों से कोई पहला नाता नहीं है, इससे पहले भी 2018 की यदि हम बात करें तो 2018 पे उन पर बड़ा आरोप लगा था कि उन्होंने अपने बेटे को एक एजेंसी के थ्रू इंजीनियर के पद पर नियुक्त कर दिया था। उसके बाद उनका विरोध हुआ, ये बात भाजपा संगठन तक गई और उसके बाद उनको अपने बेटे की नियुक्ति को रद्द करना पड़ा। इसके बाद 2022 की यदि हम बात करें तो ऋषिकेश में एक राह चलते एक बाइक सवार से उनकी झड़प हो गई, उनके साथ मारपीट हो गई। उसके बाद इससे पूरे प्रदेश में भाजपा संगठन की किरकिरी हुई और अब विधानसभा सत्र के दौरान क्योंकि 22 फरवरी को जो उन्होंने अपना एक बयान दिया, क्षेत्रवादी कमेंट उन्होंने वहां पर दिया, तो इससे पूरे तरीके से प्रदेश भर में असंतोष का माहौल था। पार्टी की खुद किरकिरी इस पूरे घटनाक्रम पर हुई, जिसके बाद उनको अपना त्यागपत्र देना पड़ा। हालांकि उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में ये कहा कि मैं उत्तराखंड का राज्य आंदोलनकारी रहा हूं और मैं राज्य के लिए हमेशा काम करता रहूंगा, और इतने देर में वो फपक कर रो पड़े और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। इन सब घटनाक्रम के बाद आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सुबह राज्यपाल से मुलाकात की और राज्यपाल के बाद वो जो है दिल्ली के लिए रवाना हो गए। क्योंकि 2022 से जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री बने, उसके बाद से 3 पद यहाँ पर मंत्री पद के खाली चल रहे थे और उसके बाद चौथा पद जब बागेश्वर के से विधायक चंदन दास का निधन हुआ, उसके बाद 4 पद हो गए थे और अब 5 पद यहां पर खाली हो गए क्योंकि प्रेमचंद अग्रवाल ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो अब 5 पद जो है मंत्री के खाली हो गए, यानी कि क्वारम भी पूरा करना है। इसके साथ साथ कामकाज का भी दबाव यहां पर रहेगा और अब कह सकते हैं कि कैबिनेट विस्तार बहुत अहम हो गया है और जल्द ही कभी भी यहां पर कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मंगलवार शाम तक नए कैबिनेट मंत्रियों के नाम आ सकते हैं। जी ठीक, हरीश आप बने रहिए। और सरकार के भी 3 साल होने वाले हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। जैसा कि हरीश ने बताया कि राजभवन में सीएम धामी ने राज्यपाल से मुलाकात की, राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और दिल्ली रवाना होने वाले हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकात आलाकमान से होगी। जेपी नड्डा, अमित शाह से वो मिल सकते हैं और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जो हैं वो आगे बढ़ सकती हैं। ये बड़ी और अहम खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली रवाना होने से पहले राज्यपाल से मिलने पहुंचे। राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह से मुलाकात की और लगातार हमारे साथ ब्यूरो चीफ हरीश थपलियाल बने हुए हैं। हरीश, यानी कि अब बहुत ज्यादा वक्त इसमें बाकी नहीं है, एक तरफ सरकार भी 3 साल अपने पूरे कर रही है।
बिल्कुल, देखिए 25 मार्च को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार का 3 साल का समय पूरा हो रहा है। ऐसे में और जो है सरकार ये चाहती है कि जो कामकाज है वो उन पर किसी प्रकार की कोई बाधा ना आए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि जल्द से जल्द अब कैबिनेट विस्तार हो, क्योंकि बहुत अब लंबा समय नहीं है। 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, उसके लिए उससे पहले जो भी सरकार ने अपनी घोषणा में वायदे किए थे उन वायदों को पूरा किया जाए, ताकि जो जनहित के कार्य हैं वो रुके नहीं। तो ऐसे में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चाहते हैं कि जो भी पेंडिंग वर्क है उनको जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि कामकाज का सबसे ज्यादा यहाँ पर प्रेशर है। मार्च का महीना है और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के पास वित्त मंत्रालय भी उनके पास था। तो ऐसे में फाइनेंस से संबंधी जो भी कामकाज है उनको भी पूरा किया जाना है। तो इसलिए 24 घंटे का समय है और 24 घंटे में कह सकते हैं कि नए मंत्रियों को बनाना होगा। और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि मंगलवार शाम तक नए मंत्रियों के नाम आ सकते हैं। कौन से नए चेहरे होंगे, किन को बाहर का रास्ता दिखाया जाना, इन तमाम विषयों पर भाजपा हाईकमान के साथ सलाह मशवरा होगी। और इसके बाद कल जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से लौटेंगे और इससे पहले जो नए चेहरों के नाम सार्वजनिक हो सकते हैं। जी, कौन बाहर जा सकता है, किसको जगह मिल सकती है, इस पर कोई अभी चर्चा या कयास? जी देखिए, हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल के बाद 2 मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, जिसमें कृषि मंत्री गणेश जोशी और वन मंत्री सुबोध उनियाल, इनकी भी छुट्टी हो सकती है। और यानी कि पूरी कैबिनेट को यदि हम देखें, यदि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को छोड़ दिया जाए, एक मंत्री बचते हैं, वो है सौरभ बहुगुणा, जिन पर जो बिल्कुल कह सकते हैं कि मिस्टर क्लीन के नाम से जाने जाते हैं। इसके अलावा सभी मंत्रियों पर तलवार लटकी हुई है। और ऐसे में ये भी हमारे सूत्र बता रहे हैं कि पूरी कैबिनेट में रिसफलिंग भी हो सकती है और नए सिरे से नए कैबिनेट मंत्री भी बनाए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि 2 मंत्रियों की जल्द छुट्टी हो सकती है, जिनमें सबसे पहले नाम सुबोध उनियाल और गणेश जोशी का आ रहा है। तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि किन नए चेहरों को लिया जा सकता है। नए चेहरों की यदि हम बात करें तो नए चेहरों में क्षेत्रीय संतुलन भी देखा जाएगा। यदि हम क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो कुछ मंत्री कुमाऊं मंडल से बनाए जाएंगे और कुछ गढ़वाल से लिए जाएंगे। यदि हम कुमाऊं की बात करें तो पिथौरागढ़ के जो 7 बार के विधायक है बिशन सिंह चुफाल, जो पहले भी त्रिवेंद्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं, तो बिशन सिंह चुफाल को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। और इसके अलावा यदि हम अनुसूचित जाति के समीकरण को देखें, इसमें खजान दास को नए चेहरों के हिसाब से जगह मिल सकती है। उसी तरह यदि टिहरी जनपद की हम बात करें तो युवा एक चेहरा है विनोद कंडारी, उनको भी जगह मिल सकती है। और बाकी कुछ जिले हैं जिन जिलों से अभी तक कैबिनेट मंत्री नहीं बनाए जा सके, जिनमें नैनीताल है, रुद्रप्रयाग है, चमोली है, उत्तरकाशी है, ऐसे जिलों से भी जो है एक विधायक लिए जा सकते हैं। आयुष, ठीक, हरीश आप बने रहिए और खबरों पर भी अपडेट आपसे लेंगे। तो मंगलवार शाम तक तस्वीर और ज्यादा क्लियर होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री धामी देहरादून पहुंचेंगे और जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इसकी संभावना। देहरादून से एक और बड़ी खबर है, सचिवालय में सीएम धामी की बैठक, सीएम धामी की पुलिस विभाग को लेकर बैठक, पुलिस आधुनिकीकरण और निर्माण को लेकर बैठक मुख्यमंत्री धामी की तरफ से ली जानी है। सीएम धामी की अहम बैठक की सचिवालय में सीएम धामी बैठक करेंगे, पुलिस आधुनिकीकरण और निर्माण को लेकर बैठक होगा, यानी कि मॉडर्नाइजेशन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर कैसे फोकस किया जाए, पुलिसिंग को लेकर, ये दोनों अहम एजेंडा जिसको लेकर मुख्यमंत्री धामी बैठक करने वाले हैं सचिवालय में। पुलिस विभाग को लेकर ये बैठक होगी। बड़ी और अहम खबर देहरादून से ये है, सचिवालय में सीएम धामी बैठक करेंगे और इस बैठक में पुलिस विभाग को लेकर चर्चा, मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दोनों को लेकर चर्चा होगी। लगातार हमारे साथ सहयोगी हरीश थपलियाल बने हुए हैं। हरीश, कब ये बैठक होगी? सीएम दिल्ली आने वाले हैं उससे पहले या आने वाले दिनों में बैठक है? आज सुबह 11 बजे शुरू हुई है और ये बैठक खत्म हो चुकी है। इसके बाद ही सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के रवाना हुए हैं। इस बैठक का जो मुख्य विषय रहा है वो रहा है साइबर क्राइम और महिला अपराध को लेकर के। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस के सभी उच्च अधिकारियों के इस बात के निर्देश दिए हैं कि लगातार उत्तराखंड में इस बात की शिकायत आ रही कि महिला अपराध को लेकर के पुलिस के क्या कुछ कार्रवाई रहती है। इन तमाम विषयों पर पुलिस के उच्च अधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी और ये बताया कि
महिला अपराध को लेकर के सभी थानों में वुमेन हेल्प डेस्क बनाया गया है और जो भी महिलाएं आती हैं इन्वेस्टिगेशन करके उनको आगे की कार्रवाई की जा सकती है। तो इसके अलावा यदि हम सबसे ज्यादा जो पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है वो है साइबर क्राइम। तो साइबर को लेकर भी पुलिस के अधिकारियों ने अपना फीडबैक दिया कि लगातार उत्तराखंड में जो साइबर अरेस्ट है उसको लेकर भी पुलिस की क्या कुछ आगे की रणनीति है, उस पर भी सभी विषयों पर चर्चा वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से पुलिस के अधिकारियों की हुई, जिसमें और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो सबसे बड़ा कह सकते हैं कि जो एक लक्ष्य मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का है कि 2025 उत्तराखंड ड्रग्स फ्री होना चाहिए। इसको लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को इस बात के निर्देश दिए हैं कि एक युवा पीढ़ी है, एक युवा प्रदेश है, युवा प्रदेश में युवा पीढ़ियों के भविष्य ड्रग्स को लेकर के खराब हो रहे हैं। लगातार इस प्रकार की शिकायतें यहाँ पर आ रही है कि ड्रग्स को लेकर के, इसको लेकर के पुलिस एक कठोर कदम उठाए, लगातार चेकिंग करें जो भी, क्योंकि देहरादून को एजुकेशन का हब माना जाता है और ऐसे जो भी शिक्षण संस्थान है, जो भी यूनिवर्सिटीज हैं, उन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले जो छात्र हैं, जो हॉस्टल्स में रहते हैं, प्राइवेट हॉस्टल में रहते हैं, लगातार उनका वेरिफिकेशन किया जाए ताकि जो आने वाले समय में लगातार ड्रग्स को लेकर के शिकायत आ रही हैं वो शिकायतें यहाँ पर ना आए। तो कुल मिलाकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के स्पष्ट आदेश हैं, ड्रग्स फ्री उत्तराखंड होना चाहिए और देवभूमि में ड्रग्स फ्री के किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। इसको लेकर के सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। तमाम जानकारी के लिए हरीश बहुत शुक्रिया। दर्शकों को एक अपडेट दे दें, सुबह 11 बजे बैठक शुरू हो गई थी, बैठक खत्म हो गई है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री दिल्ली रवाना होने वाले। इसी बीच एक बड़ी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी का एक्स पर पोस्ट। सीएम धामी ने 3 साल के कार्यकाल को लेकर वीडियो पोस्ट किया, लिखा सेवा, सुशासन और विकास के संकल्प के 3 साल, हर वर्ग का कल्याण सुनिश्चित कर रही है सरकार। ये बड़ी और अहम खबर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट किया है। 25 मार्च को सरकार के 3 साल पूरे होने वाले। पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा की आज पुण्यतिथि। सीएम धामी की पूर्व सीएम हेमवती नंदन बहुगुणा को सीएम धामी ने श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट करके श्रद्धांजलि दी, लिखा आपका योगदान हमारे लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेगा। सीएम धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को आज नमन किया। उनके पुण्यतिथि के मौके पर सीएम धामी का ये पोस्ट आप देख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नमन किया। संयुक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे हेमवती नंदन बहुगुणा और यही वजह कि लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हेमवती नंदन बहुगुणा को नमन किया और दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी ने भी, मुख्यमंत्री धामी ने भी उत्तराखंड में उनको श्रद्धांजलि दी, नमन किया। ये बड़ी और अहम खबर। बहुगुणा फैमिली पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव भी है। हेमवती नंदन बहुगुणा का एक बड़ा कद था सियासत में। अक्रॉस द पार्टीज लोगों ने आज उनको याद किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उनको श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिता का आज निधन हो गया। सीएम धामी ने धर्मेंद्र प्रधान के पिता के निधन पर दुख जाहिर किया। सीएम धामी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया और दुख जाहिर करते हुए लिखा, आदरणीय केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पिताजी पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री देवेंद्र प्रधान जी के देहांत का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। राष्ट्र के उत्थान, संगठन के विस्तार हेतु उनके द्वारा दिया गया योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा। ईश्वर पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को यह असीम दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे, ओम शांति। दरअसल दिल्ली एम्स में आज सुबह देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे। ओडिशा में बीजेपी के संगठन को मजबूत करने में एक बड़ा रोल देवेंद्र प्रधान का था।